Good morning, students. I, Rekha Perwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary BRG Government Girls College, Shri Ganganagar, welcome you all in my today's e-video class. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है गोल। गोल जो टॉपिक है वह फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। ये विषय बीएससी होम साइंस पार्ट फर्स्ट में पेपर 7 के रूप में पढ़ाया जा रहा है और सेम टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए भी लागू होता है। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट से रिलेटेड है कि गोल्स किसे कहते हैं, क्योंकि ये होम मैनेजमेंट के कंपोनेंट है, वैल्यूज़, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। तो आज जिस टॉपिक को मैंने चूज़ किया है आपके इंटरेस्ट को देखते हुए वो है गोल या लक्ष्य। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का बहुत अधिक महत्व होता है, ये हम सभी जानते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, बच्चों एवं परिवार का भविष्य संतोषप्रद करने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। अनेक प्रकार के छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं जिन्हें की फैमिली मिलकर प्राप्त करती है। लक्ष्यों की उत्पत्ति हमारी इच्छाओं से, जीवन में हमारी जो वैल्यूज़ हैं और पूर्व में जो वातावरण, विचारधाराएं और हमारी क्या क्या अभिरुचियां हुई हैं उनके द्वारा पैदा होता है। व्यक्ति अपने जीवन को सफल बनाने और अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु लक्ष्य का निर्माण करता है। ये देखिए इन क्लिप्स में किस तरह से गोल को सर्वोपरि बताया है। कुछ बहुत हाई गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करना होता है और कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, और ये सीढ़ी नुमा इसलिए दिखाया गया है कि हम डायरेक्ट एकदम किसी बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते। उससे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हमें गुजरना होता है। वो शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं, मिड टर्म गोल भी हो सकते हैं। लक्ष्य स्पष्ट और परिवर्तनशील होते हैं और आसानी से समझे एवं परिभाषित किए जा सकते हैं। लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं, और कार्य प्रणाली, तरीके और कार्यक्रम को हम प्लान करते हैं। मूल्यों के आधार पर ही लक्ष्य सतत होने वाली प्रक्रिया है। सतत माने लगातार। कुछ लक्ष्य प्रत्यक्ष और निश्चित होते हैं, कुछ लक्ष्य कम समय में पूरे किए जा सकते हैं और कुछ लक्ष्यों को पूरा होने में समय लगता है। एक लक्ष्य की समाप्ति पर दूसरा जो लक्ष्य है वो भी हमारे सामने आ जाता है और जीवन भर यह क्रम चलता रहता है। कहते हैं ना कि लक्ष्य विहीन जो यदि मनुष्य जीवन जीता है तो वह पशु के समान है। तो मूल्यों और उपलब्धियों के आधार पर जो हमारे लक्ष्य हैं वो बदलते रहते हैं, यानी कि परिवर्तित होते रहते हैं। नवीन, साध्य एवं नई नवीन विधि की खोज करने का हम सतत प्रयास करते रहते हैं। कुछ लक्ष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें खोजने के लिए जीवन का दीर्घकाल कम होता है, यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता है। जैसे कि मान लिया कि हम सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बहुत समय लेते हैं, उसके बाद बाद ही हमें कुछ बदलाव हमारी सोसाइटी में या समाज में नज़र आते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रयासरत बालिका, और ये भी एक सिंबॉलिक तरीके से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि गोल को साधते हुए एक क्लिप आपको दिखाई दे रही है। कितने अप्स एंड डाउन, यानी कि कठिनाइयों में से गुजरना पड़ सकता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब बात करते हैं कि लक्ष्यों की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गोल। लक्ष्यों के द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का
विकास करता है, यानी कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो निखर कर सामने आती है। सुनियोजित लक्ष्य व्यक्ति के इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड और उसकी डिजायर्स की पूर्ति करते हैं, और साथ ही अमुक कोई भी व्यक्ति का जो जीवन है उसे सफल बनाते हैं। फिर बात करते हैं कि लक्ष्य निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि लगातार जारी रहने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यदि परिवार में व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है तो लक्ष्य स्वयं ही बन जाते हैं। एक लक्ष्य की समाप्ति के पश्चात दूसरा लक्ष्य स्वतः ही विदित हो जाता है, यानी कि लक्ष्य एक निरंतर चलने वाला क्रम है या प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। हमने पहले भी बात की थी कि अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकता में परिवर्तन आने से कई बार हम बिल्कुल तुरंत ही लक्ष्य को चेंज कर देते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर चेंज करते हैं तो कुछ नुकसान है, क्योंकि कई बार अवसर को देखकर भी ऐसा करना पड़ता है। ये देखिए, एक और बहुत ही सुंदर सी क्लिप है कि स्मार्ट लक्ष्य हमें चूज करने चाहिए। अगर हम स्मार्ट तरीके से लक्ष्यों को चूज करेंगे तो निश्चय ही हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जैसे इसमें पहला सिंबल दे रखा है स्पेसिफिक। जो लक्ष्य हैं, गोल हैं, वो स्पेसिफिक होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि हम कोई भी काम किस लक्ष्य की हेतु, प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। फिर सिंबल दिखा रखा है कि मेजरेबल, यानी कि हमारे लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें कि हम माप सकें, उनका कुछ मूल्यांकन हो सके। फिर है अचीवेबल, यानी कि हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए और हमारे जो टारगेट हम सेट कर रहे हैं, गोल हम बना रहे हैं, वे प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। और रियलिस्टिक नेक्स्ट जो दिखा रखा है सिंबल, रियलिस्टिक मीन्स यथार्थवादी अप्रोच के होने चाहिए। फिर है टाइम बाउंड, यानी कि कुछ समय के निर्धारित होना चाहिए, समय निर्धारित होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तभी कोई भी लक्ष्य हम अच्छा कह पाएंगे और हमारा जो जीवन है वो निश्चय ही सफलता की ओर बढ़ेगा। जैसे अब आगे जो पॉइंट्स हैं उनमें भी यही बात हमें बता रखी है कि लक्ष्य समय पर आधारित होते हैं। कुछ लक्ष्यों में कम समय लगता है, जो कि छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं। ग्रुप में भी कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें कि हम पूरा करते हैं। और उसके बाद लक्ष्य मूल्यों पर भी आधारित होते हैं। यदि एक व्यक्ति के मूल्य बुद्धिमत्ता एवं उच्च शिक्षा के हैं, तब वह लक्ष्यों के निर्माण में शिक्षा को प्राथमिकता देता है। लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं, क्योंकि कई बार हम ग्रुप में एक्टिविटी करते हैं और कई बार हमारे पर्सनल हैं। जैसे कि कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो उसका व्यक्तिगत लक्ष्य है, उसको प्रथम आना है, उसको डिस्टिंक्शन लानी है या उसको सक्सेसफुली अपनी क्लास को पास करना है, ये उसका व्यक्तिगत है। और सामूहिक, जैसे कि कोई टीम भावना से अगर कोई गेम खेला जाता है तो वहाँ जो गोल किया जाता है और जो गेम को जीतने का लक्ष्य होता है, वो हमें सामूहिक रूप से हम उसको देखते हैं। हर व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत जीवन का लक्ष्य होता है, और साथ ही एक परिवार के सदस्य के रूप में कुछ सामूहिक लक्ष्य भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरलैप भी करते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर। फिर है लक्ष्य व्यवहारिक या यथार्थवादी, यानी कि फैक्ट्स के ऊपर होने चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसा अनरियलिस्टिक अप्रोच वाला लक्ष्य ले लें जिसे कि प्राप्त करना अति कठिन हो या असंभव हो। तो इसलिए हमें संतुलित तौर पर ये सोचना होगा कि लक्ष्य हमारे व्यवहारिक हों, ताकि उन्हें हमारी दिनचर्या के साथ साथ हम उनको आसानी से प्राप्त भी कर सकें। फिर है लक्ष्यों का निर्माण साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, अन्यथा अनुपयुक्त कहेंगे। वही बात है कि हम यथार्थवादी जो लक्ष्य हैं वो
निर्धारित करें। जैसे कि धन, समय और शक्ति के अनुसार ही हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। इसीलिए कई बार हमें अपना लक्ष्य परिवर्तित भी करना पड़ जाता है। फिर है लक्ष्य समाज से प्रभावित होते हैं। जैसे समाज में प्रचलित रीति रिवाज और परंपरा लक्ष्यों को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से व्यक्ति समाज में रहकर अच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार करता है, कार्य करता है, वह भी वापस समाज पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमारे जो लक्ष्य हैं वो समाज के अनुसार भी होने चाहिए और उपयुक्त भी होने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा और समझा होगा और निश्चय ही आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातों पे और टॉपिक्स पे बात करेंगे, और आप इसको अच्छे से समझें और पढ़ें और देखें और सुने, ताकि आपको भी अपना लक्ष्य निर्धारित करने में अ, ये वीडियो कारगर सिद्ध हो सके और न केवल आपका पाठ्यक्रम भी आप पढ़ पाएँ और बल्कि अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर सकें। थैंक यू।